हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने मसूरी देहरादून ट्रिप के लिए। और हमारा ट्रेन रात में था। हमारा ट्रेन 6 घंटे लेट था। हम लोग स्टेशन पर आ चुके हैं और ये हमारा ट्रेन आकर खड़ा है। हम लोग उस ट्रेन पे बैठ गए हैं और उसके साथ ही अब हम लोग 2:30 बजे के लगभग हम लोग देहरादून पहुँचे। वहाँ पर से हम लोगों ने शेयरिंग कैब लिया और पहुँच गए हैं मसूरी। ये है मसूरी के नज़ारे। यहाँ पर अभी हम लोग मॉल रोड में आए हैं और हम लोग जा रहे हैं गन हिल पॉइंट देखने के लिए। ये हम मॉल रोड है, यहाँ सीधे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक शेर दिखा और हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था। वैसे आप पैदल भी चलकर जा सकते हैं, पर हमें आइडिया नहीं था। जब हम लोग पहुँच गए तो हमें पता चला कि हम लोग पैदल भी जा सकते हैं गन हिल पॉइंट। पर हम लोगों ने रिक्शा ले लिया था, तो हम लोग रिक्शा से गन हिल पॉइंट पहुँचे और वहाँ पर हमने टिकट कटाकर रोपवे लिया और पहुंच गए ऊपर। ये गन हिल पॉइंट, ये है गन हिल पॉइंट। यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकान देखने को मिलेंगे। अद्विक यहाँ पर फुल मस्ती में है। उसे स्पेस मिला अच्छा सा खेलने का, तो वो फुल मस्ती में खेल रहा है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का दुकान मिलेगा। यहाँ पर मुझे शनिदेव का मंदिर मिला, तो हम लोगों ने वहाँ पे घूमा और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस। हम लोग मॉल रोड घूम के वापस आ गए होटल। तो ये रात का नज़ारा है मसूरी का, हमारे होटल से दिखता। और ये सुबह का मॉर्निंग का नज़ारा है जो हमारे होटल से दिख रहा था। हम लोगों ने पहाड़ के पास, लेकिन मॉल रोड से कुछ नीचे ही होटल लिया था, जिससे थोड़ा चहल पहल कम रहे, शांति रहे और सुकून रहे। अब हम लोग सेकेंड डे निकल चुके हैं। मॉर्निंग में ही नाश्ता करके यहाँ पर हम लोग पेट्रोल के लिए रुके थे। सेकेंड डे हम लोग निकल गए हैं लंडोर घूमने। ये हम लोग स्कूटी से राइड करके पहुंच गए हैं लंडोर। यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं आप लोग स्कूटी पार्क करके या गाड़ी पार्क करके। हम लोगों ने मसूरी स्कूटी से घूमा था। तो ये है पार्किंग एरिया जहाँ से मैं आपको लेकर जा रही हूँ। ये पार्किंग एरिया, यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने पार्किंग कर दिया है। और ये है वहाँ पर एक बैठने का एरिया बना हुआ था। सब कोई वहाँ पर बैठे थे, खेल रहे थे और अद्विक भी फुल मस्ती में खेल रहा है। और ये है लंडोर का 4 दुकान, 1 2 3 4, ये 4 दुकान है। यहाँ पर बैठकर आप कुछ भी खा सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत भीड़ था, तो हम लोगों ने खाया नहीं, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर वेटिंग टाइम चल रहा था आधा घंटे का। और यहाँ पर हम लोग बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पर उसके अपोजिट में बैठने का जगह था, थोड़ा सा स्पेस बना हुआ था, तो हम लोग वहीं पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे लंडोर में। उसके साथ ही सामने में ये चर्च है। हम लोग चर्च गए, अच्छे से घूमा और फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग किया पूरा। फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग किया और आगे मिला हमें लाल टिब्बा। लाल टिब्बा पर ऊपर आप चढ़ कर कंचनजंगा देख सकते, लेकिन उस दिन बहुत ही क्लाउड लगा हुआ था, तो कंचनजंगा का पहाड़ अच्छे से नहीं दिख रहा था। यहाँ का आपको ऊपर व्यू पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर टिकट लगता है 50 रुपीज़। और यहाँ पर वेटिंग टाइम भी है, क्योंकि लिमिट में ही आदमी ऊपर जा पाता है और कुछ देख कर फिर वापस आ सकता है। तो ये है लाल टिब्बा। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए भाटा फॉल। ये भाटा फॉल, वहाँ पर पार्क बना हुआ है, बोटिंग एरिया है, बच्चों को एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छा। आप यहाँ भाटा फॉल 2 तरीके से जा सकते, एक तो रोपवे के थ्रू और दूसरा आप ड्राइव करके भी जा सकते हैं। तो हम लोग ड्राइव करके, क्योंकि हमारे होटल के बगल में भाटा फॉल था, इसलिए हम लोगों ने शाम में भाटा फॉल घूमने का मन बनाया। और नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े थे धनौल्टी के लिए। तो इसके लिए हमने एक कार हायर किया था और हम लोग पहुँच गए धनौल्टी। और यहाँ हम लोग पहुँच गए सुरकंडा देवी के मंदिर। सुरकंडा देवी जाने के लिए हम लोगों ने रोपवे लिया। आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। और ये ऊपर सुरकंडा देवी का मंदिर पहुँचकर ये वहाँ के नज़ारे हैं। ये है सुरकंडा देवी का मंदिर। यहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल था। ये मंदिर बहुत ही सुंदर सा बना हुआ है।
और ऊपर जाकर आपको बहुत ही सुकून शांति मिलेगा। तो ये हम लोगों ने सुरकंडा देवी टेम्पल का दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर एंजॉय किया। उसके धनौल्टी में आप इको पार्क भी घूम सकते हैं। यहाँ पर इको पार्क भी है, पर हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो हम लोग वापस होटल आ गए क्योंकि ये बहुत ही हाइट पर था, तो मुझे अनईज़ी थोड़ा फील हो रहा था, तो इसलिए हम लोग वापस आ गए। और ये है हमारा होटल, जो मैंने कहा था आपको कि लास्ट में दिखाऊंगी आपको अपना होटल। तो ये है मेरा होटल जहाँ पर हम रुके थे। यहाँ से इसका रूम बहुत ही अच्छा है। हम लोगों ने रूम लिया था यहाँ पर। यहाँ का लोकेशन मेनली अच्छा है और बहुत ही शांति था, तो हम लोगों ने ये होटल चूज़ किया था। यहाँ का आपको व्यू दिख ही रहा होगा। इस होटल का नाम है ग्रीन पर्ल होटल। ये मसूरी लेक के बगल में है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए देहरादून के लिए। और ये हम लोग पहुंच गए IFR देहरादून, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून के लिए। ये है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च का म्यूज़ियम, हम लोग वहीं रुके थे। तो ये म्यूज़ियम है, हम लोगों ने पूरा घूमा। दोपहर के टाइम में हम लोग पहुँचे थे, फिर हम लोग म्यूज़ियम घूमे और नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए। नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन था, उसके पहले हम लोगों ने क्लॉक टावर घूमा और शाम में हम लोग निकल पड़े स्कूटी लेकर राइड पर और IFR घूमने के लिए और प्रकृति का सौंदर्य, नेचर, वातावरण घूमने के लिए। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग पहुँच गए क्लॉक टावर और मार्केट, उसके ठीक सामने मार्केट था, देहरादून का फेमस मार्केट। और फिर उसके बाद हम लोग तपकेश्वर टेम्पल निकल गए। उधर से ही तपकेश्वर टेम्पल घूमने के बाद हम लोग वापस, फिर उस दिन हमारा रात में ट्रेन था। हम लोग पूजा करके उसी दिन रात में फिर हम लोगों ने ट्रेन ले लिया। तपकेश्वर मंदिर में आपको कैमरा अलाउ, मोबाइल अलाउ नहीं था अंदर, तो जो भी मैं दिखा पाई हूँ आपको बाहर का ही दिखा पाई हूँ। और ये मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और ये हमारा ट्रेन आने का टाइम आ गया है, टाइम हो गया है। अब हम लोग, और ये रहा, ये कंप्लीट हो गया मेरा मसूरी ट्रिप। नेक्स्ट ट्रिप में जहाँ पर भी जाऊँगी उसका मैं वीडियो डालूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप लोग मसूरी में कहाँ कहाँ घूमे हैं, ऐसा कोई जगह है जो छूट गया है, या मुझे पता है केम्प्टी फॉल छूट गया, बट उसके अलावा और कोई ऐसा जगह हो जो मैं जा सकती हूँ, और नेक्स्ट ट्रिप में कहाँ का प्लान करूँ, प्लीज़ मुझे सजेशन दें जिससे मैं वहाँ जा सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।